नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के इंतजार में हैं? क्या आपका नाम अब तक लिस्ट में नहीं आया? तो अब हो जाए तैयार, क्योंकि पीएम आवास योजना में हो चुका है बड़ा बदलाव। 3 बड़ी शर्तें हटा दी गई हैं और अब सिर्फ 10 बातों के आधार पर तय होगा कि आपको 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी 3 शर्तें हटी हैं, नई व्यवस्था में किन 10 बातों पर तय होगा आपका नाम, आवेदन कैसे करें और किन दस्तावेजों की जरूरत है, और सबसे जरूरी, किन लोगों को मिलेगा इस बार फायदा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ग्रामीण भारत से हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत के उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है सभी को आवास। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार के पास 2027 तक अपना पक्का घर हो। अब तक इस योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, लेकिन इस बार सरकार ने योजना को और सरल बनाया है। पहले जिन लोगों को आवास योजना में शामिल किया जाता था, उनके लिए कुछ विशेष शर्तें लागू थीं, लेकिन अब सरकार ने 3 बड़ी शर्तें हटा दी हैं। 1. राशन कार्ड अनिवार्यता हटा दी गई है। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी पात्र माना जाएगा। 2. बैंक खाता पहले से सक्रिय होना जरूरी नहीं। अब आवेदन के बाद बैंक खाता खुलवाया जा सकता है। 3. जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं रही। पहले अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जरूरी थे, लेकिन अब सामान्य वर्ग के गरीब लोग भी सीधे लाभ ले सकते हैं। अब पात्रता तय करने के लिए सरकार ने 10 मुख्य बिंदु निर्धारित। 1. कच्चे या जर्जर मकान में रहना। 2. परिवार में कोई भी पक्का मकान मालिक न हो। 3. आवेदक बीपीएल श्रेणी में आता हो या एससीसी डेटा में नाम हो। 4. आवेदक की मासिक आमदनी बहुत कम हो, सामान्यतः 8,000 रुपये से कम। 5. परिवार में दिव्यांग सदस्य हो। 6. परिवार में महिला मुखिया हो या विधवा हो। 7. अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य कमजोर वर्ग से हो। 8. भूमिहीन मजदूर हो। 9. जिनके पास खुद की कोई स्थायी कमाई का साधन नहीं हो। 10. जिनके परिवार में कोई भी आयकरदाता न हो। अगर इन 10 में से 4 या 5 बिंदुओं पर आप खरे उतरते हैं तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। अगर आपका नाम पीएम आवास योजना में आता है तो आपको कुल 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि 3 किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त 40,000 रुपये, दूसरी किश्त 40,000 रुपये, तीसरी किश्त 40,000 रुपये। हर किश्त तब जारी होती है जब आप मकान निर्माण के अगले चरण तक पहुंचते हैं, जैसे नींव, दीवारें, छत आदि। इसके अलावा कई राज्यों में मनरेगा योजना से मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये भी दिए जाते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया भी अब बेहद आसान है। ऑफलाइन तरीका, अपने ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाएं। वहां पीएम आवास योजना के फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। आधार कार्ड, घर की फोटो, आय प्रमाण पत्र यदि है, बैंक पासबुक की कॉपी आदि। ऑनलाइन तरीका megi.in.in पर जाएं। अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन के बाद आपकी जानकारी का फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। ग्राम सेवक, पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी आकर देखेंगे कि आप वाकई योजना के योग्य हैं या नहीं। जांच के बाद नाम ग्रामीण आवास लाभार्थी सूची में डाला जाएगा। यह सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। आवेदन और योजना पूरी तरह निःशुल्क है। फर्जी दस्तावेज देने से आवेदन रद्द हो सकता है। अगर आपके गांव में योजना में गड़बड़ी हो रही है तो जिला पदाधिकारी या पंचायत राज्य विभाग में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, यह था पीएम आवास योजना 2025 का पूरा अपडेट। अब शर्तें कम हो गई हैं, प्रक्रिया आसान हो गई है और अब गरीबों को पक्का मकान मिलने का रास्ता थोड़ा साफ हो गया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके गांव में कितने लोगों को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।